हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम रेलवे बैंकिंग, एसएससी, पीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित विषय के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके महत्वपूर्ण को हम यहाँ पर कलेक्ट करके लाए हैं, जिसका हम लोग बहुत ही शानदार और आसान तरीके से एवं लॉजिक्स और अनोखे ट्रिक्स की सहायता से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। चलिए, नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और उसको बनाना कैसे है, ये हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कभी भी आपको अभाज्य संख्या कौन है ये अगर पूछता है तो आप क्या करना है, आपको सबसे बड़ा जो नंबर है तो पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब उस नंबर के बाद सब उसके जस्ट बाद वाला ऐसा संख्या चुनिए जो पूर्ण वर्ग हो, जो किसी का वर्ग में आता हो। तो 90 के जस्ट बाद में आएगा, कौन आ गया, 100। अब वो ये पता कर लीजिए कि वो किसका वर्ग है। वो वर्ग है 10 का। ठीक है, अब हमें ये संख्या मालूम हो गई 10। तो हम हमको क्या करना है, 10 से छोटा अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर, और प्राइम मतलब होता है जो वन और इटसेल्फ है, मतलब एक और अपने आप से डिवाइड होता है। ठीक है, तो उनको हमको ढूंढ लेना है। तो 10 से छोटे अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, 9 नहीं है। ठीक है, 9 बिल्कुल नहीं, सोचिएगा बिल्कुल नहीं है 9। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक एक करके, मतलब 2, 3, 5, 7 है आपके पास। क्या 35 इनमें से किसी से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 5 और 7 से तो ये नहीं है। 53 इनमें से किसी से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि when 1/7 of a number is subtracted from the number itself, it gives the same value as the sum of all the angle of a triangle. What is the number? बोला गया जब किसी संख्या का 1/7 उस संख्या से ही घटा दिया जाता है तो यह वही मान देता है जो त्रिभुज के सभी कोणों के योग के बराबर होता है। संख्या क्या है? ठीक है, तो प्रश्न हमने तो पढ़ लिया, प्रश्न के हिसाब से हमको चलना है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कोई संख्या है, अब पता नहीं है। अब जिसको जो पता नहीं है उसको तो गणित में एक्स लेते हैं, है ना। तो चलिए ले लेते हैं एक्स, है ना। जब किसी संख्या का 1/7 उस संख्या में से ही घटा दिया जाए तो हमने तो संख्या ले लिया। ठीक है, माना जो संख्या है ना, लेट द नंबर इज कितना, एक्स। अब इसमें से मुझे क्या करना है, घटाना है। इसको घटाना है उस संख्या का 1/7, मतलब 1/7 घटाना है उस संख्या का। उस संख्या का मतलब एक्स का ही। और ये उत्तर जो आएगा वह आएगा जो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, देखिए यहाँ पर ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन कैसे या त्रिभुज में भी जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इतना तो नॉर्मल चीजें पता होना चाहिए। 180 होता है। चलिए दोनों का लघुत्तम ले लीजिए आप। एलसीएम कितना हो जाएगा, 7। ये आ जाएगा 7x माइनस कितना, x बराबर 180। कितना आ गया, x/7 बराबर 180। यहाँ से x का मान हो जाएगा 7, नीचे ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। 6 कम 6, 18, और आंसर आ गया आपका 200। तो इस तरह से हमने बना लिया। एक और तरीका है, तरीका ये है कि आप ऑप्शन से चल जाएं। अगर आपको एक्स या समीकरण बनाते नहीं बन रहा है समीकरण, है ना, आपको उसमें लॉजिक को फिट नहीं करते बन रहा है,
आप कुछ नहीं करना, ऑप्शन से एक एक करके चले जाना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पहला ऑप्शन है आपका 224, इसमें आपको घटाना है क्योंकि प्रश्न कह रहा है घटा देना है, इसको घटाना है। इस संख्या का 1/7, तो 1/7 घटा दिया हमने 224 का, 7 एकम 7, 7 के 21, एक बचा, 7 दूनी 14। अब 224 में 32 को आप घटाइए, 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 2, और ये 22 में से 3 गया तो कितना आ गया 19। क्या यह त्रिभुज के कोणों के योग के बराबर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। दूसरा आप कर लीजिए 210 माइनस 1/7 गुणित 210, उसी संख्या के 1/7 से घटाना है ना, 7 एकम 7, 7 के 21, 7 शून्य 210 में 30 को घटाएंगे कितना आ गया 180 आ गया, त्रिभुज के जो तीनों कोणों के योग के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा 210 ही क्या है जी, राइट आंसर। क्लियर हो गया। इसको और भी कई तरीके से बना सकते हैं। एक और तरीका है, बोला गया देखो जैसे कि कोई संख्या है उसका 1/7 भाग, कोई संख्या है उसका 1/7, जब इसको अनुपात की बात करते हैं तो नीचे वाला रहता है वो कुल भाग हो जाता है, ठीक है। तो कुल भाग 7 थे, उसमें से एक हिस्सा घटा दिया तो शेष कितना बचा, 6 भाग, ठीक है। शेष 6 भाग बचा, और घटाने के बाद वही त्रिभुज के कोणों के योग के बराबर आता है। मतलब जो 6 भाग है वह कितने के बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ से आप एक भाग का मान निकाल लीजिए। एक भाग कैसे मान निकालेंगे, 180 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया 30, है ना। अब हमें तो क्या चाहिए, पूरा संख्या चाहिए, पूरा संख्या चाहिए मतलब कुल भाग चाहिए, ठीक है। तो कुल भाग का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, कुल भाग का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, तो कुल भाग देख लेते हैं। तो कुल भाग कितना भाग है हमारे पास, 7 भाग। तो 7 भाग का मान कितना आ जाएगा, 30 गुणित कितना आ जाएगा 7, 210। एक ही प्रश्न को कई तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 6723, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 6723 है, बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पर जरा आप जरा देखेंगे, आपको दिया है दो लगातार विषम, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि दो लगातार विषम उनके बीच गैप 2 का होता है, ठीक है। अगर कोई मैं एक विषम संख्या लेता हूँ पहला, और एक और विषम संख्या लेता हूँ दूसरा, दोनों के बीच में जो गैप है ना, अंतर है, वो कितने का होगा, 2 का होगा। मतलब पहले वाले से जो छोटा वाला से 2, बड़ा वाला 2 ज्यादा होगा, या बड़े वाले से 2 छोटा कम, मतलब पहला वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले तो एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, विषम को बोलते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया तैयार हमारे लिए। अब कॉन्सेप्ट तैयार होने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको एक तरीका ऐसा ले सकते हो, एक को ले लिया x, तो दूसरा उससे 2 ज्यादा, x-2, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा बनाते हैं और दोनों का गुणा बोल रहा है, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो कितने के बराबर आ गया, 6723। अब इससे क्या हो जाएगा, x का जो गुणा है दोनों के साथ होगा, x वर्ग प्लस 2x बराबर कितना आ जाएगा, 6, 7, 2, 3। तो ये काफी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण बन जाएगा, जो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इस विधि को आपको नहीं अपनाना, ठीक है। हम क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर अपने तरीके में चले जाते हैं, समझ रहे बात को। तो ये क्या होगा, अपन को ये गलती यहाँ पर होगी, इससे आप बनाने की कोशिश करोगे, वर्ग समीकरण आपसे बन जाएगा बिल्कुल, लेकिन एक टाइम लगेगा। अब टाइम ना लगे इसके लिए क्या करना है, देखो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा लॉजिक से हट के काम करना। अगर कोई संख्या x है मान लीजिए, अब इससे मैं एक जोड़ दूं मैं, और इसी में एक घटा दूं, तो यहाँ पर एक ये कम हो गया और ये एक ज्यादा हो गया। अब यहाँ से यहाँ के बीच का गैप अगर देखोगे तो आपका
अंतर कितने का रहेगा, 2 का। यहाँ पर अंतर है वह 2 का हो जाएगा, और हमको विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे x और x धन 2 न लेकर क्या ले लेंगे, x माइनस 1, और दूसरे को ले लेंगे x धन 1। अब इससे क्या फायदा होगा, है ना, और दोनों का गुणा, देखो ये दोनों में अंतर 2 का है, 2 का अंतर रहेगा, मतलब आपका वो विषम संख्या लगातार 2 विषम संख्या। अब यहाँ पर क्या दिया है हमको, कितना आ गया, 6 7 और कितना हो गया, ये 2 3 हो गया। ठीक है, बोला है ना कि दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 7 2 3। ठीक, तो ये आ जाएगा। आप जानते होंगे एक बार माइनस एक बार प्लस बीच में गुणा रहे तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो जाता है, 6 7 2 3। अब ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, x का वर्ग बराबर कितना आ गया, 6 7 2 3, अब एक उधर जाके जुड़ेगा 2 4 हो जाएगा। अब ये किसका वर्ग है देख लीजिए, ये होता है 82 का वर्ग। ठीक है, मतलब x का मान आ गया 82। अब आपको x नहीं चाहिए, आपको तो संख्या चाहिए, तो आपने संख्या एक बार x+1 लिया, एक बार x-1। अब जाहिर सी बात है जब जोड़ेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, है ना। आपको बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी कब मिलेगी, मतलब x में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो x+1 मतलब 82 में 1 आपको जोड़ना पड़ेगा, और ये आ जाएगा आपका 83। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका माना कि x वाला, मतलब सपोज दैट x है, ये समीकरण के माध्यम से दोनों ही, एक वर्ग में आया और एक हमारा थोड़ा उससे सिंपल हो गया। लेकिन अगर आपको ये दोनों चीजें भी नहीं आ रही है, ठीक है, देन आप क्या करोगे, उस समय आपको एक लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये लगाना है कि आपको ऑप्शन जाना है। ऑप्शन में हमारा क्या दिया, पहला ऑप्शन देख लीजिए आपका 89। ये जो आपको ऑप्शन दिया है वो ना ग्रेटेस्ट नंबर का है, बड़ी संख्या का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, अगर इससे एक मतलब जस्ट छोटा वाला लेंगे, इससे जस्ट पहले वाला लेंगे, तो इसमें 2 कम करना पड़ेगा। अब आप 2 कम कर लीजिए, 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 87। ठीक है, तो आप दोनों को गुणा करके देख लीजिए, क्या वह 6 7 2 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वह 6 7 2 3 आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया आपको नेक्स्ट ट्राई करना पड़ेगा। तो हमारे पास 89 को जब 87 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देता है आपका 7743। तो ये तो नहीं आया इसमें, ऑप्शन नंबर बी में चले जाइए, बी में कितना है 85। ये तो बड़ी संख्या है, अब इससे पहली वाली संख्या कितनी होगी, 83। अब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों, 3 पंचे कितना आ गया यहाँ पर, आपका इकाई में 15 5 आ गया, और आपका इकाई में कितना आना है, यहाँ पर 3 आना है, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लो, 95। आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा लंबा नहीं है, ये इजी है, क्योंकि आप घटा के केवल गुणा कर दोगे बस। ये 91 है, और ये क्या हो जाएगा मेरा नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट है 89 आएगा, ये भी नहीं है, तो 9 एक कम 9 आ जाएगा, और आखिरी में कितना आना है, 3 आना है, ये भी कट हो गया। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे करके आप देखो कितने इजी तरीके से पहुंच जाओगे। अभी आ गया 83, और कितना आ गया 81, 3 एक कम 3, हाँ ये 3 आने का चांस बन रहा है, तो इसमें आ जाएगा भी है, कितना आ जाएगा मेरा 6723 आ गया, है ना। तो क्या लेने पर आया हो, 83, तो हमारा 83 क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। इसमें भी 83 आ रहा है, इसमें भी, आपको जो चीज़ पसंद आ रहा है वो कर लीजिए आप। ठीक है, आपको दो दो मेथड हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 284 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो 4 लगातार सम संख्या, जैसा हमारा विषम का हमने कॉन्सेप्ट बताया इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही कॉन्सेप्ट किसके लिए रहेगा, सम के लिए। ठीक है, तो कोई भी सम संख्या पहला है और एक और सम संख्या है दूसरा, सम को बोलते हैं इवन नंबर, तो वैसे ही इन दोनों के बीच जो गैप रहेगा वो 2 का गैप का रहेगा। यहाँ पर जो अंतर है ना वो भी क्या रहेगा, 2 का ही रहेगा। ठीक है, मतलब छोटे वाले से बड़ा वाला 2 ज़्यादा रहेगा, ठीक है, बड़े वाले से छोटा वाला 2 कम रहेगा जी, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चालू करेंगे यहाँ पर। ठीक है,
तो हमारा सबसे एक ले लेते हैं, सबसे छोटा है उसको ले लिया मैंने, एक्स ले। अब इससे 2 आगे बढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट वाला मिलेगा, क्योंकि दो दो का गैप रहेगा, सम है। फिर इससे 2 आगे बढ़ाऊंगा, इसमें मैंने 2 बढ़ाया। अब यहाँ से जस्ट नेक्स्ट 2 आगे बढ़ाऊंगा तो फिर मेरे को एक नया सम संख्या मिलेगा। लेकिन अगर शुरू से मुझे बढ़ाना है, शुरू से अगर वहां पर पहुंचना है, तो 2 और 2 कितने का गैप बन जाएगा मेरे लिए? 4 का। मतलब शुरू वाले से वो कितना गैप बन जाएगा? 4। तो x प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला, तीसरा वाला। अब यहाँ पर से देखेंगे तो जस्ट नेक्स्ट में क्या रहेगा? 2 का गैप रहेगा। लेकिन यहाँ पर से शुरू से देखेंगे तो 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पर से अगर गैप देखोगे आप, तो उससे गैप हो जाएगा, कितना ज़्यादा लेना पड़ेगा? 6 ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब हमें प्रश्न बोल रहा है कि चारों का योग, अब चारों को जोड़ने पर, सॉरी, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस कितना जी? 6, सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 284 आ रहा है। अब एक्स यहाँ पर देख लीजिए आपके पास कितने बार है? एक्स 4 बार है। प्लस संख्या को देख लीजिए, 4 2 6 और 6 कितना हो गया? 12 बराबर 284 हो गया। अब आपको पता होगा समीकरण कैसे हल करते हैं। 4x बराबर +12, उधर जाके -12 हो गया, 272 आ जाएगा। ठीक है, और x का मान निकालना है, 4 गुणा में उधर जाके भाग हो जाएगा, 272/4, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 4 अट्ठे 32। आंसर आ गया मेरा 68। ठीक है, तो 68 इस तरह से हमारा आंसर आ गया जी। क्लियर हो गया बात? तो आप इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे हमने इसको बना दिया x+2। अगर आपको समीकरण नहीं बनाना आ रहा है, फिर वही ऑप्शन वाला मेथड क्या करना है, ये आ गया 72 प्लस नेक्स्ट क्या रहेगा? 74 प्लस नेक्स्ट 76 प्लस क्या रहेगा? 78। आप करके देख लो भैया। 2 4 6 6 12 8 20, ये तो शून्य दे रहा है, आखिरी में 4 आना है, ये तो होगा नहीं। चलिए बी ले लीजिए, क्या है मेरे पास? 74, 74 धन 76 धन 78, धन कितना हो गया? 80। 8 और 6 14 और 4 18, 18 का 8 आएगा। यहाँ आना आपका 4 है, इसके में भी खत्म। सी, ऑप्शन नंबर सी। अब 68 तो आएगा ही, अब देखो है ना, 68 है, फिर 70 है, 70 के बाद 72 है, और 72 के बाद क्या है? 74 है। 4 2 6 8 14 का 4, हासिल आया कितना? 1। 7 7 14, 7 33, 4 4 22 आ गया आपका राइट आंसर। तो आप ऑप्शन से कभी भी अगर कोई चीज नहीं बनता है तो एक बार ऑप्शन से पुट कर करके जरूर देखना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो जरा देख लेते हैं ये कैसे बनेगा, क्या बोला है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो बोला क्या है वो जरूर देखना है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 14। द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट ऑफ नंबर इज 2। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर? दो अंकी संख्याओं, दो अंकी संख्याओं का मतलब क्या होता है? एक इकाई रहेगा और एक क्या रहेगा? इकाई, मतलब वंश रहेगा और क्या रहेगा? टेंस रहेगा। ठीक है, अब उन दोनों में जो अंक हैं, दोनों में जो क्या है जी, अंक है, उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 14। जैसे मान ली जाए ये 23 है, 23 में ये वंस प्लेस मतलब इकाई में है, ये टेंस प्लेस। तो दोनों के अंकों को बोलने का मतलब 2 और 3, 2 और 3 को जोड़े तो कितना आया? 5 आया। ये ऐसे ही दिया हुआ है, पता नहीं है मेरे पास। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पर आप करके देख लीजिए कितना आ गया? 14 आ रहा है, 14 आ रहा है बोला है, और उन्हीं दोनों को माइनस करोगे, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये ऐसा हमको सिचुएशन दिया, याद रखना कभी भी। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं एक्स और वाई। चलिए, इकाई है ना, और ये क्या है? दहाई। इकाई वाले को ले लेते हैं एक्स, दहाई वाले को ले लेते हैं वाई। वो दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 14, और उन्हीं दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है? 2। तो कभी भी ऐसा याद रखना,
जोड़ने वाला और उन्हीं को घटाने वाला दिया होगा कभी भी प्रश्न में, याद रखना जो माइनस वाले में जो सामने लिखा है वो बड़ा रहेगा, मतलब यहाँ पर y बड़ा रहेगा, बड़ा संख्या है, और x क्या रहेगा, छोटा। मतलब ये प्लस वाले से डिसाइड नहीं होगा कौन बड़ा कौन छोटा, ये हमेशा माइनस वाले से डिसाइड होता है, याद रखना। अगर आपका उत्तर धन में आया हुआ है तो मतलब सामने वाला बड़ा है और पीछे वाला क्या है जी, छोटा। ये बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पर दो तरीके से निकालना है, पहले तो बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या निकालने का ट्रिक होता है कि जो दोनों संख्या है उसको जोड़ दो, तो 14 और 2 कितना आ गया, 16 बटे में 2 कर दो, कितना आ गया, ये 8 आ गया। छोटी संख्या अगर निकालनी है, ठीक है, छोटा अंक निकालना है, संख्या नहीं, छोटा अंक समझ लीजिए, तो दोनों को घटा दीजिए, कितना आ गया, ये 12 बटे में 2 कर दीजिए, कितना आ गया है। मतलब जो यहाँ पर y हमने लिया है, y बड़ा है ना, y बड़ा है, मतलब बड़ा यहाँ पर कौन निकला, 8, ठीक है। और छोटा संख्या x लिया था हमने, क्या निकला, 6। मतलब वो संख्या क्या थी, 81 थी, है ना, संख्या क्या थी, 81। ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन हमको संख्या नहीं चाहिए, जो उनके अंक हैं, अंक मतलब 8 और 6, इनका गुणनफल चाहिए। तो 8 गुणित 6 कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये कहता है कि कभी भी आपको दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो, है ना, तो उनका गुणनफल अगर निकालना हो, है ना, दो अंकीय संख्या के अंकों का आपको यदि गुणनफल निकालना हो, ठीक है, तो क्या करना है, अंकों का योग जो दिया हुआ है उसका वर्ग करिए, और अंकों का अंतर दिया हुआ है उसका वर्ग करिए, और उसको 4 से भाग कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। तो अंकों का योग दिया 14 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग बटे में कितना करना है, 4। तो आपको गुणा भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गुणा आ जाएगा। चलिए कभी भी याद रखो, अगर दो ठो वर्ग दिया हुआ है, बीच में माइनस दिया है, तो मतलब दोनों को एक बार जोड़ना है, आ गया 16, और दोनों को एक बार घटा लेना है, 12, और बटे में कितना करना है, 4। ठीक, आ गया आंसर आपका, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 16 तिया 48। ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। अंकों, संख्या के अंकों का क्या निकल जाएगा, गुणनफल। ये तभी करना है जब आपको योग और अंतर दिया हो, मतलब ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर याद नहीं रखेंगे तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट ये रखिए और बनाइए। इसका आंसर आ गया 48। आई होप इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन कराए उसमें जितने भी लॉजिक्स लगे वो आपको समझ में आए होंगे, है ना। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसी ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं और वीडियोस बनने वाले हैं, है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बाद जस्ट जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा तुरंत आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट्स करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।